ओम शांति। 1 मई 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो क्या होगा। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो क्या होगा। उत्तर है, तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। दूसरा प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोंट कर पक्की करनी चाहिए। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोंट कर पक्की करनी चाहिए। उत्तर है, हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोंट घोंट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। अगला प्रश्न, यह है सबका बेहद का बाप, जिससे क्या मिलती है। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे क्या मिलती है। उत्तर है, बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी। अगला प्रश्न, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। उत्तर है, हार जीत का खेल। अगला प्रश्न, तुम बच्चे तो कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। तुम बच्चे तो कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। उत्तर है, योग बल से। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। अगला प्रश्न, बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं क्या। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं क्या। उत्तर है, रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को बस करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। अगला प्रश्न, मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, यह सब है क्या। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं, यह सब है क्या। उत्तर है, अंधश्रद्धा। अगला प्रश्न, जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको क्या करते हैं। जब माला फेरते हैं
तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको क्या करते हैं? उत्तर है उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं। अगला प्रश्न, शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा क्या? शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा क्या? उत्तर है तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। अगला प्रश्न, किस लिए बाप आते हैं? किस लिए बाप आते हैं? उत्तर है सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं क्या? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं क्या? उत्तर है एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। अगला प्रश्न, ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है क्या? ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है क्या? उत्तर है बाकी है भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न, ज्ञान से कितने समय के लिए सद्गति होती है? ज्ञान से कितने समय के लिए सद्गति होती है? उत्तर है आधा कल्प। अगला प्रश्न, योग बल की ताकत से क्या करना है? योग बल की ताकत से क्या करना है? उत्तर है अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में करना है। अगला प्रश्न, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? उत्तर है सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। अगला प्रश्न, मुरली के साज द्वारा किसे सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव? मुरली के साज द्वारा किसे सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव? उत्तर है माया को। अगला प्रश्न, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से क्या दिखाई देगी? अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से क्या दिखाई देगी? उत्तर है खुश नसीबी की झलक। अच्छा, अब एक प्रश्न है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है?
बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।